तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प। और ओपैम्प की जो फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं वो है एज अ समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, और समिंग एम्पलीफायर के केस में भी हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर दोनों का केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समिंग एम्पलीफायर मतलब जो आउटपुट हमें मिलेगी उसमें क्या मिलेगा, उसमें हमें सम की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आउटपुट जो भी मिलेगा वो हमें एडिशन की फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो क्या करते हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर के केस में, अगर सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हम कंसीडर करते तो क्या होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर हम यहाँ से फीडबैक रेजिस्टेंस लगाते हैं R1 और इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम क्या करते हैं इनपुट देते हैं। ठीक है, थ्रू रेजिस्टेंस R1, और जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है उसको क्या करते हैं, उसको ग्राउंड करते हैं। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, अब हमें इसको अगर समिंग एम्पलीफायर बनाना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वोल्टेज प्रेजेंट होने की बजाय हम V2, V3, Vn इस टाइप से बहुत सारी वोल्टेजेस कंसीडर करेंगे। और जिस टाइप से V1 के लिए हम रेजिस्टेंस R1 कंसीडर कर रहे थे, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3 और इसी टाइप से Vn के लिए क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड बना दिया और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इस टाइप से हमने क्या कर दिया, ये सारी वोल्टेजेस अप्लाई कर दी रेजिस्टेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं I1। R2 से जो करंट फ्लो कर रहा है V2 की वजह से वो I2। R3 के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है I3 की वजह से, V3 की वजह से वो I3। ठीक है, इसी टाइप से Rn के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है Vn की वजह से वो हम कंसीडर कर लेते हैं In। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस टर्मिनल की बात करें तो इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, वो 0 होगी क्योंकि इसको हमने ग्राउंड कर रखा है। और अगर यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट देखें तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो A पॉइंट है इसके ऊपर भी वोल्टेज कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ जाएगी, VA के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। ठीक है, और I1, I2, I3, In इस टाइप से ये सारे करंट यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टोटल करंट है वो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इन सभी करंट का सम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो I करंट फ्लो कर रहा है वो किस किस का सम है, I1 का, I2 का, I3 का, In का। भाई यहाँ पर जाकर तो सारे कंबाइन ही हो जाएंगे, इस पॉइंट पर जाकर तो सारे करंट, तो इन सब का जो सम है वो हम कंसीडर कर लेते हैं I। और ये जो करंट है, अब देखिए A पॉइंट पर जाकर क्या होगा, ये डिवाइड होगा, इधर जा सकता है और इधर भी जा सकता है, लेकिन इधर जो है इसका इनपुट रेजिस्टेंस ऑप एम्प का कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इधर तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये जो करंट I है ये कहाँ जाएगा, ये फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल करंट I है वो किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल करंट देखें तो वो इन सब का क्या है, वो इन सब का सम है। तो अगर हम निकालें यहाँ से तो वो क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3 प्लस में In। ठीक है, इस टाइप से सबका सम हो जाएगा। अब हमें निकालना है करंट I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू और In की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं करंट की वैल्यू, I की वैल्यू। ठीक है, तो क्या है, करंट की डायरेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट A से कहाँ जा रही है, आउटपुट तक जा रही है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इस A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, जो इस पॉइंट पर है मतलब 0। तो इसके अक्रॉस फीडबैक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमें करंट मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा 0 माइनस में V आउट डिवाइडेड बाय RF। यही तो बनेगा, करंट की डायरेक्शन ये है तो इसको पहले कंसीडर करेंगे, 0 माइनस का V आउट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 0, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया है। ठीक है, इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, 0 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय RF। ठीक है,
ये बनेगा। अब हम निकालते हैं I1 की वैल्यू। अगर I1 की वैल्यू निकाले तो क्या होगी I1 की वैल्यू? देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है इधर से इधर, ठीक है। और ये जो करंट I1 है वो R1 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो कितना होगा, जो इस पॉइंट पर होगा, ए पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा 0, यहाँ पर है V1। तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो क्या हो जाएगा V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका V1 प्लस का माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं I2 की वैल्यू V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2। सिमिलरली I3 की वैल्यू V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। इस टाइप से हम Vn माइनस 0 डिवाइडेड बाय Rn, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी V आउटपुट बाय Rf, ठीक है। ये आएगा इधर माइनस का। अगर इधर से वैल्यू देखें तो क्या आएगा V1 बाय R1, V2 बाय R2, V3 बाय R3, Vn बाय Rn। और ये जो इधर वाला माइनस आ रहा था इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। अब ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसको क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज हमारी बनी, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या बनी हमारी, आउटपुट वोल्टेज बनी माइनस में फीडबैक रेजिस्टेंस, और इसके साथ ये पूरी टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो टर्म हमें दिखाई दे रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो सब सम की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। ये टर्म प्लस में ये टर्म, प्लस में ये टर्म, प्लस में ये टर्म। तो इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो समिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आउटपुट कैसा मिल रहा है, सम की फॉर्म में हमें मिल रहा है, ठीक है। अब इसके आ जाते हैं यूजेज। तो यूजेज क्या है समिंग एम्पलीफायर के, सबसे फर्स्ट जो है इसको हम एज एन एडर या समर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडर मतलब सभी आउटपुट वोल्टेजेस का सम, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, अगर हम ऐसा कंसीडर कर ले कि जितने भी हम ये रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं R1, R2, R3, Rn, वो सारे सेम हैं, मतलब किसके इक्वल हैं, रेजिस्टेंस R के इक्वल। और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू क्या है, उसकी भी वैल्यू आ रही है। तो देखिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पर क्या बनेगा, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू R, R1 की भी वैल्यू R, R2 की भी वैल्यू R, R3 की भी वैल्यू R, Rn की भी वैल्यू R, ठीक है। तो कितने टाइम्स हमें, तो यहाँ से जो R है वो क्या आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, और इधर भी R है तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अंदर क्या बचेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस में Vn तक, ठीक है। मतलब सभी वोल्टेजेस का क्या मिल रहा है, सम में मिल रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, समर या एडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं एवरेजिंग एम्पलीफायर। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म से, ठीक है। जितनी भी टर्म है उनका सम का सम करो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, जितनी भी है। तो एवरेज एम्पलीफायर बनाने के लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जितने भी हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं R1, R2, R3, Rn, इनको हमने पुट कर लिया R के इक्वल, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको पुट कर लिया R बाय N के इक्वल। तो देखिए जैसे ही ऐसा पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी R बाय N, और जितने भी बाकी थे R1, R2, R3 उनकी क्या वैल्यू पुट कर दी, R वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो R से R क्या हो जाएगा, R यहाँ से कॉमन लेंगे, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस में Vn डिवाइडेड बाय N। और ये क्या है, सभी वोल्टेजेस का एवरेज ही तो है, ठीक है। जितनी भी वोल्टेज हम कंसीडर कर रहे हैं उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। एन यहाँ पर क्या है, जितनी हम इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ गई, सभी वोल्टेजेस का एवरेज आ गई थी। किसकी तरह काम कर रहा है, एवरेजिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसकी लास्ट एप्लीकेशन जो है, जो कि हमारे पास स्केलिंग एम्पलीफायर, उस पे आते हैं। तो क्या कहती है स्केलिंग एम्पलीफायर, तो देखिए क्या होगा स्केलिंग एम्पलीफायर में, सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो टर्म आएगी, देखिए ये जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही थी,
ये जो आउटपुट वोल्टेज आ रही थी, इधर आ रहा था हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ। अब क्या करेंगे हम, इस आर एफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, आर एफ बाई आर वन इंटू वी वन, प्लस में आर एफ बाई आर टू इंटू वी टू, प्लस में आर एफ बाई आर थ्री इंटू वी थ्री, प्लस में आर एफ बाई आर एन इंटू में वी एन, यही बनेगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो आ रहा है आर एफ बाई आर वन, आर एफ बाई आर टू, आर एफ बाई आर थ्री, ठीक है, इन सबको क्या पुट कर लेते हैं, आर एफ बाई आर वन को क्या पुट कर लेते हैं, ए वन पुट कर लेते हैं। ठीक है, आर एफ बाई आर वन को हमने क्या पुट कर लिया, ए वन पुट कर लिया। भाई फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस था। ठीक है, वी वन वोल्टेज के अक्रॉस, तो दो रेजिस्टेंस का अगर रेशियो कंसीडर करें तो वो क्या आएगा, वो एक नंबर ही आएगा। तो वो नंबर हमने क्या कंसीडर कर लिया, वो ए वन कंसीडर कर लिया। ठीक है, जब आर एफ बाई आर टू कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आ रही है कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसको ए टू कंसीडर कर लेते हैं। आर एफ बाई आर थ्री की जो वैल्यू आ रही है उसको हम ए थ्री कंसीडर कर लेते हैं। आर एफ बाई आर एन की जो वैल्यू आ रही है उसको हम अनदर कांस्टेंट ए एन कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम इस टाइप से कंसीडर करेंगे तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही थी, ये जो आ रही थी आउटपुट वोल्टेज, वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी आर एफ बाई आर वन को हमने क्या पुट कर लिया, आर एफ बाई आर वन को हमने पुट कर लिया ए वन, तो ए वन वी वन, आर एफ बाई आर टू को क्या पुट कर लिया ए टू, तो ए टू वी टू, प्लस में आर एफ बाई आर थ्री को क्या पुट कर लिया ए थ्री, तो ए थ्री वी थ्री। ठीक है, और प्लस में आर एफ बाई आर एन को ए एन पुट कर लिया, तो ए एन वी एन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट कैसी आ गई, आउटपुट आ गई माइनस ऑफ ए वन वी वन, ए टू वी टू, ए थ्री वी थ्री, ए एन वी एन, जहाँ पर ए वन से लेकर ए एन तक आपके पास सारी क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह। स्केलिंग एम्पलीफायर कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो V1 था, ठीक है, जो कि एक वोल्टेज को मेजर करा है, V1 मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक कांस्टेंट से। ठीक है, स्केल को मल्टीप्लाई कर दिया एक कांस्टेंट से। जो V2 जहाँ पर हम वोल्टेज मेजर कर रहे थे, V2 वोल्टेज मेजर कर रहे थे, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया A2 एक दूसरे नंबर से। जहाँ पर हम वोल्टेज V3 मेजर कर रहे थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया A3 से। जहाँ पर हम VN मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ पर हमने कर दिया ए एन से मल्टीप्लाई। तो क्या है, स्केल मल्टीप्लाई हो रहा है एक रियल कांस्टेंट से। जो वोल्टेज स्केल है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक रियल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है, ठीक है, वो किस फॉर्म में आ रही है, वो स्केलिंग एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज आ रही है। तो इस टाइप से हमारे पास हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की यूजेज हैं ये हमारे पास, ये हम कंसीडर